हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने क्लास 12 के एलपीपी पे कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाना शुरू किया है और आज इस वीडियो सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं कैसे हम इन इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, कैसे वो हमें कंप्लीट एक रीजन देते हैं। हमने कंप्लीट एलपीपी को लगभग 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज इसका तीसरा पार्ट है। पहले 2 पार्ट जो है कॉन्वेक्स सेट और उसके टाइप्स और कैसे एक लाइन प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, ये हमने पहले वीडियो में देख लिया है। और आज हम देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन इक्वेशन, या फिर कैसे इन इक्वेशन एक फेजिबल रीजन हमें देते हैं। आइए समझते हैं इसे। देखिए, हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया, इसमें लिया है x इज़ नेगेटिव या फिर x इज़ पॉजिटिव। इसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे। आप जानते हैं ये जो मैंने 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं, इसमें ये होता है हमारा x एक्सिस, ये होता है हमारा y एक्सिस, यहाँ पे होता है आपका ओरिजिन 0,0। ओरिजिन के ये साइड में आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, मतलब यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे +2, +3 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस पे भी यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जो एक्स एक्सिस का ओरिजिन का आपका लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, इसमें -1, -2 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस के नीचे वाला जो पार्ट है, इसमें भी -1, -2। मतलब क्या कि जो पहला क्वाड्रेंट है यहाँ पे आपका x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें आपका x होता है नेगेटिव और y होता है पॉजिटिव। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट जो है, इसमें दोनों भी नेगेटिव होते हैं, x भी और y भी। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें आपका x पॉजिटिव होता है और y जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इतना आप लोग जानते हैं, ये बहुत ही बेसिक्स है। 7th 8th 9th में आपने इसको पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है कि हमारे पास में जो इन इक्वेशन दिए गए हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली। सबसे पहला हमारा इन इक्वेशन दिया गया है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब इसमें क्या क्या आ गया, इसमें ऐसा रीजन आना चाहिए जहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है। और आप जानते हैं ओरिजिन के ये साइड में x की वैल्यू नेगेटिव होती है। मतलब ये पूरा रीजन जो है, इस पूरे रीजन को ये इतना सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब क्या, x की वैल्यू 0 भी चलेंगी। मतलब y एक्सिस के हर पॉइंट पे आपकी x की वैल्यू 0 होती है। मतलब हमारा ये इक्वेशन इस कंप्लीट y एक्सिस को और हमारे इस कंप्लीट रीजन को, y एक्सिस के ये साइड का जो रीजन है उसे ये जो x इज़ लेस देन इक्वल टू 0 है, ये एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर मैं x इक्वल टू 0 कहूँ तो ये हमारे इस y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ के हर पॉइंट की वैल्यू क्या है, x पॉइंट की क्या है, वैल्यू 0 है। और ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन है आपका, x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसमें का ये जो ग्रेटर देन वाला पार्ट है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है। मतलब हमारा ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, हमारा पूरा पहला क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट में हमारे x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और ये जो इक्वल टू वाला नीचे का पार्ट है, मतलब x इज इक्वल टू 0, ये हमारे इस एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा एक्सिस को, y एक्सिस को। मतलब अगर पूछा जाए कि इन दोनों सेट के अंदर, पहला वाला सेट है आपका x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 और दूसरा वाला सेट है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, तो हमारा y एक्सिस कॉमन आ रहा है, क्योंकि y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0 हमारा y एक्सिस का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 इन इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे। एक पहला वाला इक्वेशन जो है x इज़ लेस देन 0, वो हमारा पूरा सेकंड और फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारा दूसरा इक्वेशन जो है, जहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, वो हमारे पहले और चौथे इक्वेशन को, क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कैसे ये इक्वेशन ग्राफ में का एक कंप्लीट रीजन दिखाते हैं। ठीक है, अब और भी थोड़े धीरे धीरे करके हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस देखेंगे। ठीक है, ये देखा हमने x एक्सिस के वास्ते, अब देखते हैं y एक्सिस के वास्ते। अब यहाँ पे पहला जो इक्वेशन है वो दिखा रहा है y की वैल्यू छोटी या फिर इक्वल होना 0 के। मतलब y की वैल्यू नेगेटिव चलेंगी या फिर इक्वल टू चलेंगी 0 के। y इक्वल टू 0 जो होता है, y इक्वल टू 0 जो होता है, वो होता है इस x एक्सिस का इक्वेशन। इस कंप्लीट x एक्सिस के ऊपर क्या होती है, हर जगह पे y एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है। इसलिए y इक्वल टू 0 क्या है, हमारे x एक्सिस का इक्वेशन है, कंप्लीट ये वाले एक्सिस का इक्वेशन है। और ये जो आपका लेस देन वाला पार्ट है, ये पार्ट दिखाता है y की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, वो होती है x एक्सिस के कंप्लीट नीचे। मतलब ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन दिखा रहा है आपका y इज़ लेस देन 0। मतलब y इज़ लेस देन 0 के वास्ते आपका कंप्लीट थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। और जब इसने इक्वल टू बोला यहाँ पे नीचे, छोटा चलेगा y या फिर इक्वल चलेगा, जब इक्वल बोला तब आएगा ये पूरा का पूरा आपका x एक्सिस
और जब बोला है छोटा तब आ जाएगा आपका ये पूरा का पूरा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। इन सिमिलर वे जब बोला इसने y इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 तब आ जाएगा आपका y पॉजिटिव चाहिए। y पॉजिटिव होता है आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब ये वाला पूरा रीजन जो है पहला क्वाड्रेंट का और दूसरे क्वाड्रेंट का, यहाँ पे आ गया आपका y पॉजिटिव और ये इक्वल टू 0, मतलब आपकी ये स्ट्रेट लाइन आपकी कौन सी वाली, x एक्सिस वाली लाइन। मतलब यहाँ पे भी इन दोनों इक्वेशन के अंदर क्या कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रही है हमारी ये लाइन। मतलब हमारे इस लाइन ने x एक्सिस ने हमारे पूरे ग्राफ के कितने हिस्से कर दिए, 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा जहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये वाला हिस्सा, और एक हिस्सा जहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा। ये जो हिस्सा है यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। और खुद हमारी लाइन y लाइन ये भी इसमें अंदर आ रही है, बाउंड्री लाइन है। इस तरह से हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन कैसे पूरे प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब तक कि हमने खाली सिंगल हमारे पास में क्या था, वेरिएबल था। अब एट अ टाइम हमारे पास में 2 वेरिएबल एक क्वेश्चन में दिए गए हैं। जैसे हमारा ये जो पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये बोल रहा है x की वैल्यू भी से पॉजिटिव चाहिए या फिर इक्वल टू 0 चलेंगी, और y की वैल्यू भी से पॉजिटिव चाहिए या फिर इक्वल टू 0 चलेंगे। ये होंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे खाली हमारे पहले क्वाड्रेंट के अंदर। पहले क्वाड्रेंट के अंदर आपकी x की हर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएंगी। कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएंगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएंगी। और इक्वल टू 0 बोलते बराबर क्या आ गया हमारा, ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके तो ओरिजिन तक के, मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ। तो ये पूरा आपका जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस यहाँ से लेके तो ये इतनी लाइन जो है ये भी इसके अंदर आ गई। ये जो लाइन वाला बाउंड्री वाली पॉइंट जो है वो इक्वल टू कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और बाकी का ये ग्रेटर देन और लेस देन जो है ये पूरे रीजन के अंदर के आपके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट जो है वो दिखाएंगे क्या है कहने तो हमारी पहली कंडीशन बोल रही है x पॉजिटिव चाहिए, y पॉजिटिव चाहिए, मतलब इट विल रिप्रेजेंट योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो पूरा है ये आपके पहले क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड के अंदर बोला है कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 चलेंगी, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव चलेंगी। जैसा इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव मतलब पूरा का पूरा आपका कितना आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये पूरा का पूरा आपका थर्ड भी आ गया। लेकिन उसने तभी आपके पास में एक और सेकंड कंडीशन दे दी कि इसके साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, इसके साथ में आपको y जो है वो बड़ा चाहिए 0 से, y शुड बी ग्रेटर दैन 0, मतलब y पॉजिटिव। तो हम ये इसमें से हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट कट गया और अब आ गया हमारे पास में खाली हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब ये वाला जो है इक्वेशन ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे आपका x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव है। और इक्वल टू वाली लाइन जो है नीचे वाली, ये इक्वल टू वाली लाइन आपकी फिर से आपकी ये एक्सियल लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आपका ये जो इक्वेशन होता है ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ में एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है, और यही हमें रिप्रेजेंट कराना आना चाहिए। ये जो रीजन में शेड कर रहा हूँ इस रीजन को बोलते हैं फेजिबल रीजन। क्या बोलते हैं, फेजिबल रीजन। ठीक है, अब जैसे कि थर्ड इक्वेशन में क्या दिया गया है, x की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, मतलब फिर से हमारा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पूरा आ गया। और फिर बोल रहा है y की वैल्यू भी क्या चाहिए, नेगेटिव। अब x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, मतलब आ गए हम इस क्वाड्रेंट के अंदर। ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट। इसके अंदर x की भी वैल्यू आपको नेगेटिव और y की भी वैल्यू नेगेटिव मिलेंगी। मतलब ये जो पूरा रीजन है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में का, ये क्या हो गया आपका, ये फेजिबल रीजन हो गया। ये पूरा रीजन क्या हो गया आपका, फेजिबल रीजन हो गया यहाँ का। ठीक है, ये कंप्लीट रीजन को फेजिबल रीजन कहेंगे हम। ये जो मैं येलो पार्ट से शेड कर रहा हूँ ये वाला कौन से वाले इक्वेशन के वास्ते, ये थर्ड इक्वेशन के वास्ते, ए वाले इक्वेशन के वास्ते, जहाँ पे x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। वैसे अगर मैं फोर्थ इक्वेशन कहूँ तो फोर्थ इक्वेशन क्या होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये आ जाएगा हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से ये दिए गए इक्वेशन जो है पर्टिकुलर रीजन को शेड करते हैं, पर्टिकुलर एक फेजिबल रीजन हमें देते हैं। अब तक के तो हमने खाली क्वाड्रेंट के फॉर्म में देखा, जो बहुत ही इजीली हम बता सकते थे इक्वेशन में से। अब देखेंगे कि सीधे इक्वेशन जो होते हैं वो कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं एक ऐसा इक्वेशन ले रहा हूँ जिसमें खाली क्या है आपका, एक ही वेरिएबल है पहले तो, फिर धीरे धीरे हम 2 वेरिएबल वाला देखेंगे, फिर 2 वेरिएबल और कांस्टेंट वाला देखेंगे। अब ये कैसा है, अब तक के हमने क्या देखा, खाली सिंगल वेरिएबल और 0 था हमारा, खाली बस x के साथ में 0, y के साथ में 0, ये अब तक के हमने देखा। यहाँ पे x के साथ में 0 था, एक साइड में x था और एक साइड में 0 था और कोई नंबर नहीं था। ठीक है, यहाँ पे हमने एक साइड में क्या लिया था, y लिया, और दूसरी साइड में क्या लिया, उसके साथ में 0 लिया था। अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम एक यहाँ पे हमने एक x और एक y ले लिया, और अब हम क्या लेंगे, अब हम खाली एक x और उसके साथ में कुछ तो भी कांस्टेंट। इसको थोड़ा बहुत अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर दैन
3/2, ठीक है। मतलब x या तो 3/2 से बड़ा होना या फिर 3/2 से कैसा होगा, इक्वल होना चाहिए। अब x इज इक्वल टू 3/2 की लाइन कैसे आएंगी? अब देखो मैंने लास्ट वीडियो जो पहला वीडियो डाला है बेसिक्स का, मस्ट वॉच करके उस पर मैंने थंबनेल पे डाला है, वो वीडियो में लगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। उस वीडियो को अच्छे से अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि x इक्वल टू 3/2 की लाइन कैसे बनेगी। देखिए ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे आपका 0 0 होगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा और 1 और 2 के बीच में कहीं तो भी ये 3/2 होगा। 3/2 मतलब 1.5, ठीक है। तो इस 1.5 में से जाने वाली ये जो स्ट्रेट लाइन होंगी पैरेलल टू आपके y एक्सिस, इस लाइन का नाम होगा x इज इक्वल टू 3/2। x इज इक्वल टू 3/2। कुल मिला के 10 तरह की लाइनें होती हैं। उन 10 तरह की लाइनों को कैसे कैसे रिप्रेजेंट ग्राफिकली किया जाता है वो हमने उस वीडियो में देखा है, सबसे पहला वीडियो इस प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो x इक्वल टू 3/2 की लाइन तो हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, ऐसे सभी पॉइंट का रीजन चाहिए जहाँ पे ये 2x - 3 की वैल्यू पॉजिटिव आए। अब या तो वो पूरा रीजन हमारा लाइन की ये साइड में हो सकता है या तो लाइन की ये साइड में हो सकता है। कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, इस लाइन के ये साइड वाला कोई एक पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए ओरिजिन, सबसे इजी पॉइंट होता है ओरिजिन 0,0। इस 0,0 को इस इक्वेशन में डाल के चेक कर लेते हैं। आंसर हमारा ट्रू आता है कि फॉल्स आता है। अगर ट्रू आता होगा तो हमारा फेजिबल रीजन जो होगा वो ये साइड का होगा, और अगर फॉल्स आता है तो हमारा फेजिबल रीजन अपोजिट साइड का होगा। तो लेट्स चेक। इसके अंदर अगर हम 0 डालेंगे, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 2 × 0 मतलब 0, -3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब -3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या ये सच है? -3 ग्रेटर देन 0 होता है क्या? नहीं होता है। मतलब 0 0 डालने के बाद में हमने इस इक्वेशन में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट डालने के बाद में जो आंसर आया वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब कि ये लाइन जो है, ये लाइन ये वाले साइड को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये लाइन इधर वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये जो दी गई लाइन है, ये दी गई लाइन ये साइड का रीजन जो है आपके लाइन के RHS का रीजन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। और ये हुआ हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा फेजिबल रीजन हो गया। मतलब इस लाइन ने पूरे ग्राफ को क्या 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अगर मैं इरेज करता हूँ इसको अभी, तो देखिए फिर से मैं पूरी लाइन बना रहा हूँ एक बार। ये बनी हमारी लाइन। यहाँ से मान लीजिए पॉइंट है 3/2 और इस 3/2 को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। पैरेलल लाइन है, मैंने ड्रॉ करते हुए पैरेलल नहीं दिख रही, लेकिन पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। तो हमारा रीजन जो आया वो आया नॉन ओरिजिन रीजन, मतलब ओरिजिन के अपोजिट साइड वाला। ये कैसे समझा हमको? जबकि मैंने क्या किया, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं 0,0 वो हमारे दिए गए लाइन के इक्वेशन में डाल दिया मैंने, x की जगह पे 0 डाल दिया, तो हमारा आ गया -3 बराबर -3 इज ग्रेटर देन 0, जो कि गलत है, झूठ है। इसका मतलब ओरिजिन के पॉइंट को ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। मतलब ओरिजिन के साइड वाला हमारा रीजन नहीं है, हमारा रीजन है ओरिजिन की अपोजिट साइड वाला, नॉन ओरिजिन साइड वाला। इतना ही आना चाहिए, समझना चाहिए आपको क्या है क्या नहीं। तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हमारे आने वाले कंप्लीट चैप्टर में यूजफुल होने वाला है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, फेजिबल रीजन को